Hello friends, here I am Dr. Vandana Gupta और this is Home Science Let's Crack It। तो बहुत दिनों से आप लोग वेट कर रहे थे कि आप लोग बोल रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि मैम टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आप पढ़ाइए। तो मैं यहाँ पर टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये पहला वीडियो है, ठीक है। और टीजीटी और पीजीटी दोनों का सिलेबस जो है अलग भले ही हो, लेकिन दोनों में हमें पांचों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। होम साइंस के जो पांचों सब्जेक्ट हैं वो दोनों में ही पढ़ने हैं। तो इसीलिए जो भी हम टीजीटी में पढ़ा रहे हैं वही आपको पीजीटी में भी पढ़ना है। हाँ, ये है कि पीजीटी में जो सिलेबस है वो आपको टीजीटी से ज़्यादा पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप जो है टीजीटी पढ़ते जाओ, जो भी मैं पढ़ा रही हूँ वो आप पढ़िए, और जो चीज़ें इससे छूट जाती हैं वो मैं पीजीटी में कवर कर दूंगी, ठीक है। तो फिर आप जो है मैं जल्दी जल्दी तो वीडियो नहीं डाल पाऊंगी क्योंकि थोड़ा सा शेड्यूल हमारा बिजी हो गया है, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसलिए वीडियो मैं नहीं डाल पा रही हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर करूं और जल्दी जल्दी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला यूनिट है होम साइंस में, उसमें है फूड एंड न्यूट्रिशन यानी कि आहार एवं पोषण, जिसमें टॉपिक है पहला कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि पौष्टिकता की संकल्पना, जिसमें कि हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण से रिलेटेड, जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, टर्म्स हैं, जिससे कि क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। और आपको सबसे पहली बात है कि आपको पता होना जरूरी है। जब आप कुछ पढ़ने जा रहे हो तो उसके बेसिक चीजें पढ़ना जरूरी, यानी कि उसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं जो आगे टर्म्स यूज होंगे उनकी डेफिनेशन में आप यहाँ पर डिफाइन कर दूंगी, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो उसे आगे समझने में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है फूड यानी कि भोजन। भोजन क्या है? भोजन जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है वो भोजन कहलाता है। अब ये कोई भी खाने वाली चीज हो सकती है या फिर कोई भी पीने वाली चीज हो सकती है, दोनों ही भोजन कहलाता है। और ये हमारे शरीर की आवश्यकताओं को कंप्लीट करता है यानी कि पूरा करता है। जैसे कि हमको ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे शरीर को बनाने का काम करता है, हमारे शरीर में जो भी सिस्टम है उनको रेगुलेट करता है, ठीक है, उनको रेगुलरली यानी कि लगातार उनको एक्टिव रखता है, और हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। तो ये सारी चीजें जो हमारे शरीर की आवश्यकताएं हैं ये हमको कहाँ से मिलती हैं? भोजन से मिलती हैं, ठीक है। तो ये कोई भी तरल पदार्थ हो सकता है या फिर कोई भी ठोस पदार्थ हो सकता है, जो कि जब हम खाते हैं हमारे शरीर में जाता है, वहां पर उसका पाचन होता है, उसका अवशोषण होता है, ठीक है। देन इस तरीके से वो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है। तो ये भोजन कहलाता है। अब बात करते हैं खाद्य विज्ञान की यानी कि फूड साइंस की। तो फूड साइंस क्या होता है? ये जो है, जब हम अपने भोजन को तैयार करते हैं, कोई भी भोजन तैयार कर रहे हैं, तो उसमें प्राकृतिक रूप से या फिर जो भी हम उसमें अपने हैंडलिंग प्रोसीजर यूज करें, यानी कि अपने हाथों का डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो यूज कर रहे हैं, तो दोनों में से किसी भी तरीके से जो फूड में भोजन में उपस्थित कंपोनेंट्स है, तत्व हैं, यानी कि जो पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है, उनमें जो अंतर आ रहा है, यानी कि फूड जो जब रॉ था तब उस टाइम पर कितना था, उसमें कितना अमाउंट था पोषक तत्वों का, और उसके बाद जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो चेंज आ रहा है उनके अमाउंट में, ठीक है, उन्हीं के अंतर को समझना ही खाद्य विज्ञान कहलाता है। क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारे विटामिन हैं, बहुत सारे पोषक तत्व हैं, जो कि जब उसको उनको ऊष्मा मिलती है तो वो घट जाते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी पदार्थ हैं जो कि जब उनको ऊष्मा मिलती है तो क्या होते हैं कि वो बढ़ जाते हैं, मतलब बढ़ नहीं जाते हैं। कि कहने का मतलब ये है कि जैसे कि कुछ जो इंपॉर्टेंट पोषक तत्व हैं वो घट जाते हैं, और कुछ हार्मफुल जो पदार्थ होते हैं वो हम उनको जब कुक करते हैं तो क्या होता है कि उनकी मात्रा घट जाती है। तो ये पॉजिटिवली भी हमें प्रभावित करता है और निगेटिवली भी प्रभावित करता है। तो उसी को समझना, जिनमें पोषक तत्व प्रेजेंट हैं उनमें जो चेंज आ रहा है उनको जानना समझना ही खाद्य विज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं पोषण की यानी कि न्यूट्रिशन की। तो जो हम भोजन ले रहे हैं हमारे शरीर में जा रहा है, वो अपना अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, वो जब काम करता है उसी से हमको पोषण प्रदान होता है।
तो इसमें जो है जब से हम फूड ले रहे हैं, ठीक है, भोजन को खा रहे हैं और जब वो हमारे शरीर में जा करके अलग अलग तरीके से काम कर रहा है, तो वहां तक की सारी जो प्रोसेस होती, सारी प्रक्रियाएं हैं, वो सब कुछ जो है पोषण में आती है। अब बात करते हैं कि पोषण विज्ञान क्या होता है, यानी कि न्यूट्रिशन साइंस क्या होता है। तो ये जो है, जो हम भोजन ले रहे हैं वो हमारे शरीर में जा करके हमारे हेल्थ को मेंटेन कर रहा है। तो किस तरीके से जो भोजन वह अपनी भूमिका निभा रहा है, उसी से संबंधित जो ज्ञान है, उस ज्ञान के क्षेत्र को जानना समझना ही न्यूट्रिशन साइंस कहलाता है, यानी कि पोषण विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्वास्थ्य की, यानी कि हेल्थ की, जो कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी डेफिनेशन दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति तभी हेल्दी कहलाएगा जब वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से हेल्दी होगा, यानी कि स्वस्थ होगा। कोई पर्सन अगर इन तीनों, यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अगर स्वस्थ नहीं है तो वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। यानी कि अगर किसी पर्सन को कोई बीमारी नहीं है, कोई और प्रॉब्लम अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्वस्थ है, यानी कि हेल्दी है। जब तक कि वो फिजिकली, मेंटली और सोशली जो है वो हेल्दी नहीं होता है, तब तक वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये WHO के द्वारा डेफिनेशन दी गई थी। अब बात करते हैं पोषक तत्व की। तो ये इसके बारे में हमने बता दिया कि जो भोजन हम ले रहे हैं उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर और फाइबर भी पाया जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण तत्व है हमारे डाइट में। ये हमारे शरीर को कम मात्रा में जो है अधिक भूख को कंप्लीट करता है, यानी कि इसके कहते हैं कि ये हमको सटाइटी वैल्यू प्रदान करता है, यानी कि ये बॉवल मूवमेंट में भी मदद करता है। कि जैसे कि जिन भोजन में, ठीक है, जिस भोज्य पदार्थ में रेशों की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, यानी कि फाइबर्स अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो अगर आप कम मात्रा में भी लेते हो तब भी आपका जो है पेट जल्दी भर जाता है। इससे क्या होता है, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ओवरवेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट डिजीज है, तो इन सब में भी कहा जाता है कि आप कम खाओ, ठीक है, और अधिक फाइबर वाली चीजें खाओ, क्योंकि ये क्या करता है कि जो हमारा डाइजेशन सिस्टम, यानी जो हमारा पाचन तंत्र है, उसको अच्छा बनाता है, ठीक है, उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखता है, क्योंकि ये बॉवल मूवमेंट में हेल्प करता है, जिससे कि हमें जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ये नहीं होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें ये हेल्प करता है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। फिर अब बात करते हैं पोषण स्तर की, यानी कि न्यूट्रिशनल स्टेटस की। तो जो पोषण स्तर है किसी भी इंडिविजुअल का, जो किसी भी इंडिविजुअल के हेल्थ, मैंने जो उसका स्वास्थ्य है, उसकी दशा, यानी कि उसकी दशा को जानना ही कि उसका क्या स्तर है उसका स्वास्थ्य का, वही पोषण स्तर कहलाता है। और ये प्रभावित होता है जो न्यूट्रिएंट्स, यानी जो पोषक तत्व हैं, वो हमारे शरीर में उनका कितने अच्छे से वो यूटिलाइज हो रहा है हमारे इस शरीर में, यानी कि वो हमारे शरीर में जा करके जो उन पोषक तत्वों का काम है वो कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अगर वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं पोषक तत्व, यानी कि हम प्रॉपर मात्रा में पोषक तत्व ले रहे हैं, तो वो हमारे शरीर में जाकर अच्छे से काम करेंगे, तो वो हमारे शरीर को पॉजिटिवली, यानी धनात्मक रूप से वो प्रभावित करें। अगर नहीं लेते देन वो निगेटिवली हमारे शरीर को प्रभावित करेंगे। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं उसी तरीके से वो हमारे शरीर को प्रभावित भी करते हैं, उसी तरीके से हमारा शरीर होता है। तो वो जो प्रभावित करने पर जो हमारा किसी भी इंडिविजुअल का हेल्थ का कंडीशन होता है, यानी कि उसकी दशा होती है, उसको जानना ही, उस लेवल को, मतलब उसकी लेवलिंग करना ही पोषण स्तर कहलाता है। तो अब जो ये पोषण स्तर है वो बहुत सारे जो है मेजरमेंट्स होते हैं जिनके थ्रू हम जान सकते हैं किसी पर्सन का पोषण स्तर कैसा है। ठीक है, जैसे कि पहला है कि अगर जो भी पर्सन है उसकी मेडिकल हिस्ट्री आप जान लो, डाइटरी हिस्ट्री जान लो। यानी मेडिकल हिस्ट्री का मतलब है कि
उसको कौन सी बीमारी है, पहले कौन सी बीमारी है या प्रेजेंट टाइम पर कोई बीमारी तो नहीं है, वो किस तरीके का भोजन ले रहा है। डाइटरी हिस्ट्री में अगर कोई पेशेंट है तो उसकी डाइटरी हिस्ट्री क्या है, वो क्या क्या चीज़ें ले रहा है। या फिर आप जो है डाइटरी हिस्ट्री लेने के लिए 24 आवर रिकॉल मेथड का यूज़ कर सकते हो, यानी कि 24 घंटे में उसने क्या क्या चीज़ें ली हैं उसको पूछ करके उसे जान सकते हो, और उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो कि उस मतलब कितना उसने पोषक तत्व कितने मात्रा में लिया हुआ है। ठीक है, उसको आप कैलकुलेट करके जान सकते हो। इस तरीके से डाइटरी हिस्ट्री कलेक्ट करने के लिए और भी बहुत सारे मेथड हैं। तो आप जो उसकी डाइटरी हिस्ट्री पूछ करके, मेडिकल हिस्ट्री जान करके जो है पता कर सकते हो, और फिजिकल मेजरमेंट लेकर के, यानी उसके शरीर का फिजिकल मेजरमेंट, यानी कि हाइट, वेट है, और जो है उसका मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस है, और इस तरीके से जो फिजिकल मेजरमेंट का जो शारीरिक रूप से उसका मेजरमेंट लिया जा रहा है, ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप जान सकते हो। क्लिनिकल एग्जामिनेशन का मतलब है कि आप देख करके, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो जॉइंडिस के पेशेंट होते हैं, यानी कि जो पीलिया के पेशेंट होते हैं, उनको देख करके आप जान सकते हो कि हाँ इनको जॉइंडिस है, क्योंकि उनकी आंखें पीली हो जाती हैं, उनके हाथ के जो तलवे हैं वो पीले हो जाते हैं, पाम जो है वो पीले हो जाते हैं, पैर के तलवे, ठीक है, तो उनका शरीर भी जो है पीला होने लगता है जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जॉइंडिस। तो इस तरीके से आप देख करके जान सकते हो। आयरन का, अगर आयरन की कमी होती है तो आपने देखा हो कि डॉक्टर हमारी आंखों को चेक करते हैं, क्योंकि वो भी हल्का हल्का पीला होने लगता है अगर आयरन की कमी होती है, खून की कमी होती है। तो इस तरीके से बहुत सारी डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, जिनको कि देख करके जाना जा सकता है कि हाँ इनको ये प्रॉब्लम है। तो ये होता है क्लिनिकल एग्जामिनेशन। फिर है कि लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, यानी जैसे कि ब्लड लिया जाता है, यूरिन लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है और उसे चेक किया जाता है कि हाँ किसी पर्सन को डायबिटीज़ है या फिर कोई और प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जो लैब में टेस्ट किए जाते हैं उसको लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। तो ये जो सारे मेजरमेंट्स हैं, जब इनको मिला करके, ठीक है, इनसे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है किसी पर्सन का, ये सारा मेजरमेंट हम लेते हैं, उससे जो भी हमको सूचनाएं मिल रही हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही, उसको कोरिलेट करते हैं एक साथ, उससे हम ये डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल का पोषण स्तर कैसा है। ठीक है, तो ये हो गया पोषण स्तर। अब बात करते हैं ऑप्टिमल न्यूट्रिशन की, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं इष्टतम पोषण, यानी कि ये वो दशा होती है जब आपके शरीर को जितनी न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व की रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत है, जब वो आपको वो सारे जो है पोषक तत्व मिलते हैं आपके शरीर को, तो वो दशा कहलाती है ऑप्टिमल न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका फिजिकल यानी शारीरिक और मानसिक विकास है वो नॉर्मल रहता है, और आपकी जो जीवन की गुणवत्ता है वो भी बहुत हाई हो जाती है। ठीक है, अब आते हैं मॉल न्यूट्रिशन पर, इसको कुपोषण बोलते हैं। अब ये वो पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब वो रोगात्मक स्तर होता है जिसमें कि कोई भी जो एसेंशियल आवश्यक पोषक तत्व हैं, वो एक या एक से अधिक जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी या तो कमी हो जाए और या फिर उनकी अधिकता हो जाए, तो उसकी वजह से जो है जो एक स्तर हमारे शरीर का होता है, ठीक है, वो मालन्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण कहलाता है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि अब इसमें भी है कि रिलेटिव है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है। तो इसका मतलब ये है कि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर जो है पोषक तत्व है उनकी कमी हो गई, तो उसकी वजह से कुपोषण हो गया। या फिर कोई हम जैसे कि हम ले रहे हैं पोषक तो वो तो हम सही मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन वो जो है हमारे शरीर में जाकर के अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, या फिर उसका अवशोषण नहीं हो पा रहा है, पाचन नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, कुपोषण होता है। ठीक है, तो उसकी डेफिशिएंसी हो रही है या फिर जो है अधिकता हो रही है, तो वो जो है कहलाता है कुपोषण। अब बात करते हैं, इसमें 4 तरीके का होता है। एक तो आता है अल्प पोषण, दूसरा है अधिक पोषण, और तीसरा आता है कि इम्बैलेंस, यानी कि जिसमें कि बैलेंस नहीं होता है, संतुलन नहीं होता, असंतुलन, और चौथा आता है कि किसी पर्टिकुलर जो पोषक तत्व की कमी हो जाती है, यानी कि स्पेसिफिक डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से जो कुपोषण होता है। तो पहले बात करते हैं अल्प पोषण की। तो इसमें क्या होता है, जब आप एक लंबे समय तक, यानी कि एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक
फूड जो है सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में आप भोजन नहीं लेते हो, तो उसकी वजह से जो है अल्प पोषण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो कम हो जाता है, और आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो भी कमजोर हो जाता है, यानी कि आपकी जो इम्यूनिटी है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो कमजोर हो जाती है। फिर है ओवर न्यूट्रिशन यानी कि अधिक पोषण। इसमें क्या होता है कि जब आप लंबे समय तक, ठीक है, भोजन ले रहे हो ज़्यादा, यानी कि जितनी आपको आवश्यकता है उससे ज़्यादा जब आप भोजन खाते हो, और वो भी लंबे समय तक, देन उसकी वजह से ओवर न्यूट्रिशन होता है। इसमें क्या होता है, आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि मोटापा की प्रॉब्लम हो सकती है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जैसे कि आपके मेटाबॉलिक सिंड्रोम का मतलब जो कि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये जो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाते, यानी कि जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो सही नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो वो होता है अधिक पोषण के कारण। फिर तीसरा है इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन, जिसमें क्या होता है कि आप जो है एक या जो भी आप कोई भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, तो उसकी जो है कमी होती है, यानी कि जितने भी आपके आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें चाहे अगर सारे न्यूट्रिएंट्स ज़रूरी हैं, या तो सारे की कमी हो जाए। कमी का मतलब है कि वो प्रोपोर्शन में नहीं है, यानी कि प्रॉपर अनुपात में नहीं है, सही अनुपात में नहीं है। यानी कि जैसे कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट कितना लेना होता है आपको, 60 से लेकर 65% तक जैसे होता है कि हमें कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, ठीक है, और 10 से 12 जो है हमें प्रोटीन से मिलती है, और 20 से 25 जो है हमें फैट से लेनी होती है। तो अगर जो ये प्रपोर्शन है, यानी कि जो अनुपात है, अगर हम इस अनुपात में नहीं लेते हैं, देन क्या होता है कि जो है इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन हो जाता है। तो जिस जिस मात्रा में हमें प्रोटीन यानी आरडीए के अकॉर्डिंग जितना हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की ज़रूरत है, ठीक है, जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, जिन इनकी जो जिस अनुपात में ज़रूरत है, उस अनुपात में अगर हम नहीं ले रहे हैं, देन जो है असंतुलन की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और या फिर जैसे कि अब जितने भी हम न्यूट्रिएंट्स आवश्यक हैं, या तो सभी हम नहीं ले रहे हैं, या तो फिर उसमें से 2 तो हम सही अनुपात में ले रहे हैं, लेकिन एक जो है सही अनुपात में नहीं ले रहे हैं, तब भी ये प्रॉब्लम आती है। फिर चौथा है स्पेसिफिक डेफिशिएंसी यानी कि विशिष्ट कमी। इसका मतलब है कि जब किसी इंडिविजुअल न्यूट्रिएंट्स की, यानी कि किसी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है विशिष्ट रूप से, यानी मुख्य रूप से, तब उसको स्पेसिफिक डेफिशिएंसी यानी कि विशिष्ट कमी कहलाते हैं। फिर आता है पोषण सुरक्षा यानी कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी यानी कि पोषण सुरक्षा का मतलब है कि ये जो है एसेस टू ऑल द एसेंशियल नीडेड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट अ वाइड रेंज ऑफ फूड इन ऑप्टिमम क्वांटिटी, यानी कि ये जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी बहुत बड़े लेवल पर ये चीज़ें ये न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। ठीक है, यानी कि ये कम्युनिटी लेवल पर होता है। इसमें क्या था, जिससे वाइड रेंज ऑफ फूड का मतलब है कि जब बड़े लेवल पर जो भोजन है जो प्रदान किए जा रहे हैं, ठीक है, एक पर्याप्त मात्रा में, यानी कि अधिक मात्रा में, पर्याप्त जितनी ज़रूरत है, ठीक है, जब जो एक ऑप्टिमम क्वांटिटी यानी जो पर्याप्त मात्रा है उसमें जो आ रहे हैं जो फूड्स हैं, ठीक है, मतलब अधिक जो फूड हैं उनमें जो न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो जो प्रेजेंट है उन फूड्स में, उन तक जो हमारी पहुंच है, ठीक है, यानी कि जो इस कम्युनिटी लेवल पर, जैसे कि कम्युनिटी न्यूट्रिशन होता है, तो उसमें क्या होता है, कम्युनिटी लेवल पर देखा जाता है कि उनको जिन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो भोजन की ज़रूरत है, वो उनको पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या फिर जो उसमें पोषक तत्व हैं, यानी कि अगर वो भोजन मिलेंगे तभी उनको पोषक तत्व मिलेगा, तो वो जो उनके आवश्यक पोषक तत्व हैं वो उनको पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो कम्युनिटी लेवल पर उन पोषक तत्वों तक, यानी कि उन भोजन तक उनकी जो पहुंच है, ठीक है, उसी को जो है पोषण सुरक्षा कहते हैं कि न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कहते हैं। अगर वो उस पोषक तत्व तक पहुंच जाते हैं, उन भोजन को उनको मिल जाता है, अगर उनको प्राप्त हो रहा है, ठीक है, देन यानी कि उनका पोषण अच्छा है। फिर आता है बायो न्यूट्रिशन यानी कि जैव पोषण। ये एक नया विज्ञान है जिसमें कि होलिस्टिक हेल्थ का मतलब है कि हमारे पूर्ण रूप से पूरे हेल्थ को इसमें कंसीडर किया जाता है।
अब इसमें भी क्या होता है कि ये ब्रॉड बेस पर ये काम होता है, जिसमें कि हम ये देखते हैं कि जो न्यूट्रिशन है यानी कि जो पोषण है उसकी क्या भूमिका है, वो किस तरीके से सभी जो हेल्थ की प्रॉब्लम है, ठीक है, स्वास्थ्य रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उनको किस तरीके से कवर कर रहा है, ठीक है, उसमें जो है हमारे पोषण की क्या भूमिका है। तो इसको बहुत बड़े लेवल पर जो है इसको जानना होता है। और इसमें क्या होता है कि इससे जो बायो न्यूट्रिशन है ये क्या करता है कि ऑर्गेनिकली यानी कि हमारे शरीर में एक इनर रिजर्व यानी कि एक आंतरिक स्टोर आप कह सकते हो, ठीक है, एक आंतरिक रिजर्व जो है वो तैयार कर देता है, जिससे क्या होता है जब कभी भी हमारे ऊपर कोई मतलब हमें कोई डिजीज की प्रॉब्लम होती है यानी कोई रोग जो है अगर हमको होता है तो उस टाइम पर क्या होता है जो वो रिजर्व हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर वो पोषक तत्व यानी कि उन पोषण से जो हमारे अंदर इनर रिजर्व एक स्टोर है, तो जैसे कोई डिजीज हमारे ऊपर अटैक करती है तो वो उनसे लड़ता है और हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये जो है बायो न्यूट्रिशन कहलाता है, जो कि हमारे शरीर में एक स्टोर तैयार करता है यानी कि एक रिजर्व का को तैयार करता है, बनाता है, जिससे कि हम रोगों से लड़ सकें, ठीक है, जिससे कि हमें एक एस्योर्ड गुड हेल्थ प्रदान होता है। ये निश्चित रूप से एक अच्छा हेल्थ ये हमको प्रदान करता है। अब बात करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन की, यानी कि इसको फोर्टिफिकेशन को आई थिंक फोर्टिफिकेशन ही कहा जाता है हिंदी में भी। तो इसमें हम बात इसमें WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार यहाँ पर बताया गया है कि फोर्टिफिकेशन का मतलब है ये वो प्रोसेस होती है जब किसी पोषक तत्व को, ठीक है, भोजन में यानी कि उस जो भी भोजन जो कि एक किसी ग्रुप को यानी कि किसी समूह को प्रदान किया जा रहा है या फिर किसी समुदाय को दिया जा रहा है या फिर किसी जनसंख्या को प्रदान किया जा रहा है, ठीक है, तो वो जो उनको डाइट दिया जा रहा है, जो भी भोजन उनको दिया जा रहा है, तो उस भोजन को, उस डाइट की गुण को यानी कि उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए यानी उसमें सुधार करने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए बहुत कम क्वांटिटी में यानी कि बहुत कम मात्रा में भोजन में, उस भोजन में जिन पोषक तत्वों को ऐड किया जाता है, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाती है फूड फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है इसका, जैसे कि वनस्पति घी में विटामिन ए और डी की डेफिशिएंसी होती है तो इसमें ऐड किया जाता है। आयोडीन और आयरन इसको नमक में ऐड किया जाता है। ब्रेड में क्या होता है कि नियासिन को ऐड किया जाता है और इसी तरीके से ग्रेन्स हैं, मिल्क है, जूस है, तो इन सब में ही विटामिन और मिनरल्स को ऐड किया जाता है जिससे कि उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो इसी को फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। फूड फोर्टिफिकेशन में न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषक तत्व को ऐड किया जाता है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। फिर है फूड एडिटिव्स यानी कि खाद्य योजक। अब जो खाद्य योजक हैं यानी कि फूड एडिटिव्स हैं ये नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस हैं, यानी कि मैंने बताया कि फोर्टिफिकेशन में क्या होता है कि पोषक तत्व ऐड किए जाते हैं, जबकि जो एडिटिव्स हैं उसमें जो पोषक तत्व यानी कि नॉन न्यूट्रिटिव यानी कि वो पोषक तत्व नहीं होते हैं जो ऐड किए जाते हैं। अब इनको इंटेंसली यानी कि हम जानबूझ करके भोजन में ऐड करते हैं यानी भोज्य पदार्थों में ऐड करते हैं और बहुत कम मात्रा में इसको ऐड किया जाता है। और ये किस लिए ऐड किया जाता है, जो भी फूड यानी कि भोज्य पदार्थ हैं वो देखने में अच्छा लगे, उनका अपीयरेंस अच्छा हो, उनका फ्लेवर यानी कि उनका टेस्ट अच्छा हो, उनका जो टेक्सचर है वो अच्छा हो और उनको लंबे समय तक स्टोर किया जा सके यानी कि उनको जो है स्टोर करके रखा जा सके, इसलिए इन एडिटिव्स यानी कि खाद्य योजक को ऐड किया जाता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है प्रिजर्वेटिव्स, यानी कि जो प्रिजर्वेटिव्स हैं तो वो जो है भोजन को लंबे समय तक प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का ऐड किया जाता है। कलर एडिटिव्स यानी कलर को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए कलर एडिटिव्स को ऐड किया जाता है। और फ्लेवर्स यानी कि उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इनका ऐड किया जाता है। और फ्लेवर एनहांसर, तो जो फ्लेवर्स और फ्लेवर एनहांसर है दोनों में डिफरेंस होता है। जो फ्लेवर है उसका मतलब ये है कि उस फूड में, यानी जैसे आप आइसक्रीम का एग्जांपल ले लो, जैसे आइसक्रीम है तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग फ्लेवर आते हैं, बटर स्कॉच आ रहा है, मैंगो आ रहा है, ठीक है, और इस तरीके से मतलब बहुत अलग अलग फ्लेवर आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है उस फ्लेवर उसमें उस आइसक्रीम में वो फ्लेवर उपस्थित नहीं होता है तो उसको अलग से उसमें ऐड किया जाता है।
और फ्लेवर एनहांसर का मतलब है कि जो कि ऑलरेडी उस भोज्य पदार्थ में उपस्थित है लेकिन कम मात्रा में है, तो उसको ऑलरेडी जो प्रेजेंट है उसी को और अच्छा करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, बढ़ाने के लिए फ्लेवर एनहांसर का यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्मेंटेड फूड की, यानी कि किण्वन की, यानी कि जिसको कि फर्मेंटेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो ये किण्वन की प्रोसेस की जाती है, यानी कि फर्मेंटेशन किया जाता है, वो बैक्टीरिया, ईस्ट या फिर मोल्ड्स के द्वारा ये प्रोसेस होती है। और इसमें क्या होता है कि जो भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उन पर ये बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड हैं, वो एक्ट करते हैं, यानी कि काम करते हैं उन पर और उनको तोड़ देते हैं। यानी कि जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट हैं उनको सिंपल प्रोडक्ट में तोड़ देते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जटिल, जो जटिल पदार्थ हैं उनको सिंपल यानी साधारण में तोड़ देते हैं, सरल पदार्थ में तोड़ देते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जो जटिल हैं जब उनको कॉम्प्लेक्स को सिंपल में वो तोड़ देते हैं तो उनका डाइजेशन अच्छे से हो जाता है और उनका जो है पाचन अच्छा होता है और उनका अवशोषण भी अच्छा होता है। इसीलिए जो फर्मेंटेड फूड होते हैं वो अच्छे कहलाते हैं, जैसे कि कर्ड है, दही है, ठीक है, दही है, ढोकला है, डोसा है, ब्रेड है, इडली है, तो ये फर्मेंटेड फूड होते हैं। ठीक है, जैसे कर्ड है तो उसमें क्या होता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो एक्ट करता है और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के द्वारा ही जो है फर्मेंटेशन होता है दही में। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसलिए कहते हैं कि जो दही खाते हैं जिससे कि हमारा जो पाचन है वो अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये हो गया फर्मेंटेड फूड। अब आते हैं, बात करते हैं फंक्शनल फूड की, यानी कि क्रियाशील आहार। अब ये फंक्शनल फूड यानी कि क्रियाशील आहार जो हैं वो फूड होते हैं जो कि हमको न्यूट्रिटिव वैल्यू यानी कि जो पोषण मूल्य हैं, यानी जो पोषक तत्व तो हमको प्रदान कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे हेल्थ को भी प्रभावित करते हैं, यानी हमारे हेल्थ को भी फायदा पहुंचाते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, वो फंक्शनल फूड कहलाते हैं। और ये हमारे हेल्थ पर, किसी भी पर्सन की, किसी भी इंसान के स्वास्थ्य पर, उसके जो शारीरिक जो उसका फिजिकल परफॉर्मेंस है, ठीक है, उस पर और उसके द स्टेट ऑफ माइंड, यानी मतलब कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और उनके हेल्थ को जो है ये पॉजिटिव इफेक्ट डालता है, यानी कि धनात्मक, यानी कि सही तरीके से उनको प्रभावित करता है, उनको अच्छा बनाता है, यानी कि उनको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उनके हेल्थ को अच्छा करता है। तो ये फंक्शनल फूड कहलाते हैं। अब इसमें जो है एग्जाम्पल कौन कौन से, जैसे कि आप सप्लीमेंट्स लेते हो, ठीक है, फोर्टिफाइड फूड लेते हो जो कि हम बता चुके हैं पहले, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट पाए जा रहे हैं, विटामिन पाए जा रहे हैं, मिनरल्स पाए जा रहे हैं, ग्रेन्स हैं, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, ठीक है, प्रोटीन्स पाए जाते हैं, और नट्स, सीड्स, ओट्स एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें, इन सब में भी जो है प्रोटीन्स पाए जा रहे हैं, विटामिन पाए जा रहे हैं, मिनरल्स यानी कि पोषक तत्व पाए जा रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, मतलब कि इन सब में क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट पाए जा रहे हैं जो कि हमारे इम्यूनिटी यानी कि हमारी जो प्रतिरक्षा प्रणाली है उसको मजबूत करते हैं और वो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करती है। ठीक है, फिर है फाइटोकेमिकल्स। तो फाइटोकेमिकल्स ये नॉन न्यूट्रिएंट, यानी कि ये भी ये पोषक तत्व नहीं होते हैं, ये हमको पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, जो पेड़ पौधों से हमें फूड प्राप्त होते हैं तो उनसे ये प्राप्त होते हैं, और ये हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं हैं उनको जो है सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। अब जिसमें जो फाइटो है उसका मतलब ही होता है प्लांट, यानी कि पेड़ पौधे, ग्रीक वर्ड, ये फाइटो जो है वो ग्रीक वर्ड है और जिसका मतलब होता है प्लांट, यानी कि पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ पौधों से जो हमें केमिकल्स प्राप्त होते हैं वो जो है फाइटोकेमिकल्स कहलाते हैं। अब ऐसा कहा जाता है कि जो फाइटोकेमिकल्स हैं ये क्या होते हैं, जो हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं, ठीक है, उनको डैमेज होने से, यानी उनको नष्ट होने से बचाते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, क्योंकि अगर कोशिकाएं जो हमारे शरीर में अगर वो नष्ट हो जाती हैं तो जब वो बहुत तेज़ी से नष्ट होने लगती हैं तो उससे जो है कैंसर की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो फाइटोकेमिकल्स हैं वो हमको कैंसर रोग से बचा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बीमारी है और इसका जो है इलाज भी ज़्यादा नहीं है अगर ये एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है। तो इसलिए फाइटोकेमिकल्स यानी कि अगर आप जो प्लांट बेस्ड आप फूड ले रहे हो तो आपके लिए बेस्ट है। और ये कहाँ पाए जा रहे हैं, यानी प्लांट का मतलब है कि फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, ग्रेन्स में, बीन्स में, इन सब में ये पाए जाते हैं।
फिर है एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट की यहाँ बात करें जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रति उपचायक या फिर ऑक्सीकरण रोधी बोलते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो कि फ्री रेडिकल्स के कारण जो डैमेज हो रहा है, ठीक है, उससे जो है हमारी कोशिकाओं को बचाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं या फिर इनके प्रोसेस को जो है वो स्लो कर देते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं। तो जो फ्री रेडिकल्स हैं वो एक अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स यानी कि अस्थायी मॉलिक्यूल होते हैं, अणु होते हैं, तत्व होते हैं, जो कि हमारी जो बॉडी की प्रोसेस है, यानी जो हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में जो जैविक क्रियाएं हो रही हैं रेगुलर बेसिस पर लगातार होती रहती हैं, ठीक है। तो क्योंकि अगर ये रेगुलर जैविक क्रियाएं नहीं होंगी तो जो हम काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। तो जो जैविक क्रियाएं हमारे शरीर में, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो लगातार होती रहती हैं। तो ये जो एक्टिविटी हो रही है, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, जो हमारे ऊपर प्राकृतिक यानी कि पर्यावरण का फर्क पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, या फिर कोई अदर जो प्रेशर है वो पड़ रहा है, उसके साथ साथ ये जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो तो हो ही रहा है, ठीक है। तो जो ये जैविक क्रियाएं लगातार हो रही हैं हमारे शरीर में, तो उसमें जो है ये फ्री रेडिकल्स भी उत्पन्न होते रहते हैं, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल्स, जैविक क्रियाएं भी कंटिन्यू होती रहती हैं, फ्री रेडिकल्स भी कंटिन्यू लगातार जो है ये उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन क्या होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, अगर हम प्रॉपर अमाउंट में यानी कि पर्याप्त मात्रा में फ्रूट्स ले रहे हैं, वेजिटेबल्स ले रहे हैं और ग्रेन्स ले रहे हैं, बीन्स ले रहे हैं, यानी कि जो जिसमें भी एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाया जा रहा है, जब वो भोज्य पदार्थ हम पर्याप्त मात्रा में लेते रहते हैं, तो क्या होता है, ये फ्री रेडिकल्स तो प्रोड्यूस होते रहते हैं, यानी ये उत्पन्न होते रहते हैं। लेकिन जब एंटीऑक्सीडेंट हम लेते हैं तो ये क्या करते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको डैमेज कर देते हैं, यानी कि उनको ख़त्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो हमारे जो शरीर की कोशिकाएं हैं उनको जो है नष्ट नहीं कर पाते हैं, उनको डैमेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये एंटीऑक्सीडेंट या तो उनकी जो प्रोसेस है उसको कम कर देगा, फ्री रेडिकल्स के काम को कम कर देगा, या फिर जो है उनको नष्ट कर देगा। तो इस तरीके से ये हमारे शरीर को, ये जो फ्री रेडिकल जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है हमारे शरीर के लिए, उनसे बचाता है। क्योंकि ये जो है, जो भी हम भोजन से प्रोटीन ले रहे हैं, जो हमारा डीएनए है, आरएनए है, ठीक है, इनको भी जो है नष्ट करने का काम करता है। धीरे धीरे ये नष्ट करता रहता है कोशिकाओं को भी, यानी हमारे पूरे शरीर को ये जो है हानि पहुंचाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट इनसे हमें बचाते हैं, इसीलिए इनको फ्री रेडिकल स्कैवेंजर्स भी कहते हैं, यानी कि ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म कर देते हैं। और ये इसका एग्जाम्पल जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, बीटा कैरोटीन, लाइकोपिन, तो ये सारे जो भी एग्जाम्पल हमने दिए हुए हैं ये प्राकृतिक ऑक्सीकरण रोधी हैं, यानी कि नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट हैं जो कि हमारे भोज्य पदार्थ में पाए जाते हैं। फिर है पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन, यानी कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पोषण। तो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन का मतलब यही है कि जो वो पोषण जो कि पब्लिक यानी कि कम्युनिटी लेवल पर, बड़े लेवल पर जो पोषण प्रदान किया जा रहा है, उन पर अप्लाई किया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है, वो पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशन कहलाता है। अब जो ये पोषण उनको प्रदान किया जा रहा है उसका मतलब ये है कि उनका जो हेल्थ है, उनका स्वास्थ्य है, उसको एनकरेज किया जा सके, जो जनसंख्या है उनकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। और ये किसके थ्रू होता है, ये अगर जब हम उनको पोषण प्रदान करें, यानी कि उनको जो पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलेंगे, पर्याप्त मात्रा में उनको भोजन मिलेगा जिसमें कि सारे पोषक तत्व मौजूद हों, तो क्या होगा कि जो हमारी जनसंख्या है, यानी बड़े लेवल पर जो हमारी पॉपुलेशन है, उनकी रोगों से रक्षा हो सकेगी, उनकी जो लाइफ है, उनका जीवन है वो अच्छा हो सकेगा, यानी कि वो अधिक जीवित रह सकेंगे, और उनका जो हेल्थ है वो भी प्रमोट होगा। तो इनके थ्रू जो है हमारी जो पॉपुलेशन है उनकी ग्रोथ होगी और उनका हेल्थ भी अच्छा होगा। तो इसके लिए जो है हमें उन पर जो है मतलब बड़े लेवल पर, यानी कम्युनिटी लेवल पर जो पोषण प्रदान किया जाता है, अप्लीकेबल होता है, अप्लाई किया जाता है, वो पब्लिक हेल्थ एंड न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है।
तो ये थे जिसमें कि हमने इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बता दिया है आपको, और जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स छूट गए हैं हमारे इसमें नहीं हमने इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण टर्म्स हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं, और वो आपको जानना जरूरी है। अगर आप जो न्यूट्रिशन पढ़ रहे हो तो उसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है कि ये क्या होते हैं, क्योंकि ये बेसिक्स हैं। ठीक है, तो जो भी इसमें छूट गए हैं तो मैं जब आपको ये पढ़ाती रहूँगी तो उसके साथ साथ में आगे भी उसको बताती रहूँगी, उसको जो है डिस्कस करती रहूँगी। ठीक है, तो जितना भी हमने पढ़ाया है इसको आप अच्छे से पढ़ लो। मैंने हिंदी में समझा दिया है, और हिंदी में हम इसके जो हिंदी में भी आपको इसका नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये आप जो हमने पढ़ा है उसको अच्छे से पढ़ो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट के थ्रू हमें बोल सकते हो, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा देंगे। ठीक है, और मैं गुरु मंत्रा एकेडमी पर भी पढ़ाती हूँ, जो कि यहीं लखनऊ में ही है। तो अगर जैसे कि यहाँ पर मैं जो मेरा होम साइंस लेट्स क्रैक इट है, तो इस पर क्या है कि मैं आपको लाइव नहीं पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, इस पर मैं आपको इसी तरीके से वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आप चाहते हो कि अगर आप लाइव मुझे सुनना चाह रहे हो या फिर ऑफलाइन अगर मेरे से पढ़ना चाह रहे हो, तो वहाँ पर जो गुरु मंत्रा एकेडमी है वो अभी यहाँ कपूरथला में स्टार्ट हो रही है। ठीक है, हो चुकी है। तो वहाँ पर अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप गुरु मंत्रा एकेडमी है, वहाँ पर जो उसका ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर आपको वहाँ पर ऑफलाइन क्लास लेनी है तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी है तो उसके लिए भी पेमेंट करना पड़ेगा। अभी प्रेजेंट टाइम पर मेरी डेमो क्लास वहाँ पर चल रही है, तो अगर आप चाहो तो अभी यूट्यूब पर गुरु मंत्रा एकेडमी जो है इस नाम से यूट्यूब पर है चैनल, तो वहाँ पर जाकर के मेरी लाइव क्लास चलती है 3 से 4 बजे। ठीक है, 3 से 4 बजे 1 घंटा मैं वहाँ पर पढ़ा रही हूँ। तो आप चाहो तो वहाँ पर मुझे लाइव भी देख सकते हो। अभी यूट्यूब पर दिवाली से पहले तक मेरा डेमो चल रहा है, तो वहाँ पर अभी आप देख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि आप जो है लाइव मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, ऑफलाइन मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, तो ऑफलाइन भी क्लासेस कपूरथला में चलेंगी। अगर आप लखनऊ में हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि जब आप सामने होते हो तो पढ़ाने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है, और बहुत सारे डिस्कशन होते हैं, उसके साथ में क्वेश्चन आंसरिंग भी होती है जो कि आप सामने ही पूछ सकते हो। ठीक है, अगर आप लखनऊ में नहीं हो, आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑनलाइन भी बैच ज्वाइन कर सकते हो वहाँ की। और हाँ, एक बात मैं और बता दूँ, जो वहाँ की फ़ीस है तो वो ऑनलाइन जो फ़ीस है वो है 3600 यानी कि 3600 है, और ऑफलाइन सॉरी जो वहाँ की फ़ीस है टीजीटी के लिए वो है 3600 यानी कि 3600 है, और पीजीटी के लिए 3900 है यानी कि 3900। तो ये फ़ीस है। तो इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल सकता है, जैसे कि मेरे नाम से कोड दिया हुआ है उन्होंने। आप जब ऐप डाउनलोड करोगे, पैकेज खरीदने के लिए जाओगे तो वहाँ पर पूछता है कि क्या आपका कोई कूपन कोड है। ठीक है, मतलब कोड पूछेगा। तो अगर आप मेरा नाम यानी कि VANDA वंदना, मेरा जो वंदना नाम है, ठीक है, VANDANA, इसको कैपिटल में आप वहाँ पर जो है हमारे नाम का कोड होगा वो डाल दोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, मतलब इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर ज्वाइन करो, लेकिन मैं आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी था कि अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन पढ़ना चाह रहे हो, यानी कि क्लास में आमने सामने पढ़ना चाह रहे हो, या फिर लाइव पढ़ना चाह रहे हो ऑनलाइन, देन आप जो है वहाँ को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ के पैकेज ले सकते हो, वहाँ पर भी आपको नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे, और जो है स्पीड टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं, मैं आपको लाइव तो नहीं पढ़ा सकती हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं वीडियो डालूंगी, तो आप यहाँ भी हमारे चैनल पर भी पढ़ सकते हो, वहाँ पर भी पढ़ सकते हो, तो जहाँ भी आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, जो भी दोनों जगह आप पढ़ सकते हो, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो तो फ्री है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं है, तो इसमें आप पढ़ सकते हो। और वहाँ पर जो है आपको चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन है ये वहाँ पर क्या होगा कि आपको जो है प्रॉपर क्लास मिल जाएगी, और जो है लाइव क्लास भी मिल जाएगी। ऑफलाइन चाहोगे तो आप ऑफलाइन भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो इतनी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, तो ये आप पर डिपेंड करता है, आप जो चाहो, चाहे यहाँ पढ़ो चाहे वहाँ पढ़ो, चाहे दोनों जगह पढ़ो, क्योंकि आपको हर दोनों जगह अगर आप पढ़ते हो तो कुछ अच्छी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, कुछ अच्छी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी, तो दोनों का आपको बेनिफिट मिलेगा।
तो इसलिए जो है आप अगर चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ मेरा चैनल तो है ही, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप पढ़ते रहो, ठीक है। और इस पर मैं कोशिश करूँगी जितने ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स आपको दे सकूँ, जो भी मटेरियल मेरे पास है मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, तो अब आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। बस इसी तरीके से आप कमेंट करते हो, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि हमें बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ये हमको मोटिवेट करता है, हमको बहुत अधिक प्रेरित करता है, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छा कर सकूं। लेकिन क्या करूं कि इस टाइम पे इतना बिजी शेड्यूल होने के कारण मैं आपके लिए वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगी आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ वीडियो शेयर करूँ और जल्दी जल्दी करूँ, ठीक है, आपके कोर्स को कंप्लीट करवाने की कोशिश करूँ। ओके, थैंक यू सो मच।